भारत एक ऐसा देश है जहां हर गली, हर गांव और हर शहर की अपनी कहानी है। ये कहानी है 140 करोड़ से अधिक लोगों की, जो इस देश को जीवंत बनाते हैं। लेकिन इन कहानियों को एक किताब में पिरोने का समय आ गया है। जी हाँ, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी की है। ये न केवल एक गणना है, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है जो भविष्य की नींव रखेगा। जनगणना का इतिहास भारत में 150 साल से भी पुराना है। 1872 में ब्रिटिश शासन के तहत पहली आधुनिक जनगणना हुई थी। लेकिन आजादी के बाद 1951 में भारत ने अपनी पहली स्वतंत्र जनगणना की, जो एक नए युग की शुरुआत थी। हर 10 साल में होने वाली ये प्रक्रिया देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और संसाधनों का खाका खींचती है। लेकिन 2021 में कोविड महामारी ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। अब 16 साल बाद 2027 में ये महायज्ञ फिर से शुरू होने जा रहा है। 16 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण अक्टूबर 2026 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में शुरू होगा। दूसरा चरण मार्च 2027 में देश के बाकी हिस्सों में होगा। अब सवाल है कि देश को जनगणना की जरूरत क्यों होती है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये केवल आंकड़ों की गिनती नहीं है, ये देश की नीतियों, योजनाओं और विकास की दिशा तय करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करती है। 2028 में होने वाले संसदीय सीटों के परिसीमन तक में मदद करेगी। किसी भी क्षेत्र के विवाद के समाधान के लिए इसके डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। 2027 की जनगणना एक डिजिटल क्रांति होगी। पहली बार मोबाइल ऐप्स और इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स का उपयोग करके पेपरलेस प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 16 भाषाओं में उपलब्ध ये ऐप्स जनगणना करने वालों और नागरिक दोनों के लिए आसान होंगे। नागरिकों को स्वगणना का भी विकल्प मिलेगा, यानी आप खुद अपनी जानकारी ऐप पर भर सकेंगे। सबसे खास बात, डेटा सिक्योरिटी, जियो फेंसिंग और इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों से डेटा लीक की आशंका को खत्म किया जाएगा। जनगणना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए 34 लाख सर्वेक्षक और 1.3 लाख अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इन सभी को नए डिजिटल उपकरणों और प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बर्फीले पहाड़ों से लेकर घने जंगलों तक हर कोने में डेटा जुटाना एक चुनौती होगी, लेकिन भारत तैयार है। गृह मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। ये प्रक्रिया न केवल डेटा इकट्ठा करेगी, बल्कि भारत की एकता और विविधता को भी दर्शाएगी। जनगणना 2027 सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये भारत की कहानी है, उसकी विविधता, उसकी आकांक्षाएं और उसका भविष्य। ये डेटा 2028 में संसदीय सीटों के परिसीमन और 2029 में महिला आरक्षण लागू करने की नींव रखेगा। अब देश को इंतजार है उस क्षण का जब जनगणना के लिए कर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।